भालचंद्र अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से ये खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूं तो कोर मुंह में नहीं जाता। उसकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूं। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता। आदमी नहीं, हीरा था। मोटेराम। सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भालचंद्र। मैं खूब जानता हूं पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2,00,000 में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2-3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटेराम। आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालचंद्र। महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूं। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं। फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपके लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। ये क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए? नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटेराम। धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। ये धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिखी दी है। बस आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही। लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वो लक्ष्मी मेरे घर आती। नहीं तो क्या ये वज्र गिरता? सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है। पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है। लेकिन यदि वो कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूं रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वो लौट कर नहीं आ सकता।
सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं, लेकिन दिल से मजबूर हूं। इस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य है। वो अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इससे आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पारी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठा रखेगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर है। बोले, पंडित जी, हलब से कहता हूं, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है। लेकिन जब ईश्वर को ही मंजूर नहीं है तो मेरा क्या वश है। वो मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। ये किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए वो संयोग कहां तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी है, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत मंगलमय हो सकता है? नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहब को समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने ये तीर छोड़ा था जिसके उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वो उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वो अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे, तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकोड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता। सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है? न जाने इन सबों को कोई कहां तक समझाए। अकल छू तक नहीं गई है। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ, पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दो? मोटेराम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती है। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भालचंद्र, फलाहारी ना? मोटेराम, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भालचंद्र, है तो यही बात। छूट छाट सब धकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे, अभी तक कोई नहीं आया? छकोड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोले। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दिन जाए, ऐसी नौकरी मोसे ना होई। कहाँ लो दोरी, दौरत दौरत गोर पिराई लागत है।
भालचंद्र, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को ये हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, ये खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख की महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे, उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। हाँ, कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता था। झूठ मूठ का हिला करना पड़ता। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है? जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं, तो वहां क्यों ना करूं? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है? भालचंद्र, एक दफा जवान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ ना कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूं। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पाती पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई, और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया।